मुंबई में विपक्षी एकता इंडिया की बैठक 31 अगस्त एवं 1 सितंबर को होने वाली है। बिहार के नेताओं ने आपस में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला बनाया है वह फार्मूला अब चर्चा में आ गया है। चर्चा में आने का कारण यह है कि 40 सीटों वाले बिहार की लोकसभा सीटों पर जो इंडिया गठबंधन से जुड़े दल हैं उन्होंने जो शेयरिंग का फार्मूला बनाया है उसमें राष्ट्रीय जनता दल को 17 सीटें मिलेगी, जबकि जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सीटों को चिन्हित कर चुकी है। शेष बचे 6 सीट में 2 सीट वाम दलों को मिलेगी और 4 सीटों को कांग्रेस के पाले में देने की बातें चल रही है। बताया जाता है कि 2019 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे उस समय भी 17 सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने जदयू के रणबांकुरों को लड़ाया था। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी और 6 सीटों पर लोजपा को लड़ाया गया था। इस प्रकार से 40 सीटों का एक फार्मूला बना था। इस वर्ष जब जदयू और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है, बिहार में महागठबंधन के नाम से एक सरकार कार्य कर रही है। देश स्तर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया नाम से एक विपक्षी एकता की गठबंधन बनी है, जिसकी बैठक 31 अगस्त एवं 1 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक से पूर्व नीतीश कुमार ने देश स्तर पर कहा था कि अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल एवं राष्ट्रीय दल जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं वे अपने अपने स्टेट के बारे में सीट शेयरिंग का फार्मूला लेकर पहुंचे। ठीक इसी आधार पर बिहार के 40 सीटों का भी फार्मूला तय हुआ है। कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल को 17 सीटों पर चुनाव लड़ने होंगे, जबकि 17 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड स्विंग लड़ेगी। साथ ही 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर वाम दल लड़ेगी। लेकिन यदि पप्पू यादव ने महागठबंधन का सपोर्ट किया और वे कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए या फिर अपने ही दल जन अधिकार पार्टी से लड़े तो पप्पू यादव के लिए 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल को छोड़नी होगी। इसी प्रकार यदि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आते हैं तो जनता दल अपने 1 सीट का जनता दल यूनाइटेड 1 सीट का त्याग करेगी और मुकेश सहनी के लिए बिहार के किसी लोकसभा सीट की 1 सीट मुकेश सहनी को लड़ने के लिए देगी। इस प्रकार से यदि फार्मूला बनता है तो 16 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी और 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड एवं 1 सीट पर मुकेश सहनी तथा 1 सीट पर जन अधिकार पार्टी के राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनाव मैदान में होंगे। इस प्रकार से इंडिया जो विपक्षी एकता की एक गठबंधन बनी है उसके बिहार के 40 सीटों पर सीट शेयरिंग का फार्मूला बना है। नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद यादव के बीच बने इस फार्मूले में तेजस्वी की हाँ है। कांग्रेस इस फार्मूले को मानती है या नहीं यह तो आने वाला समय बताएगा। सीट शेयरिंग का जो फार्मूला बना है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि यदि लोजपा पशुपति पारस की टीम के कई सांसद इन दिनों जनता दल यूनाइटेड एवं राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं, यदि वे भी इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए भी सीटें छोड़ी जा सकती है। इस प्रकार से यदि आप माने तो राष्ट्रीय जनता दल तब 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस प्रकार से 40 सीटों वाले बिहार के लोकसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड एवं राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वाम दल ने जो फार्मूला तय किया है सीट टू सीट का, यह फार्मूला इस ख्याल से बनाया जा रहा है कि बिहार के 40 सीटों को जीता जा सके। विगत दिनों हुए सर्वे में जो बातें छनकर सामने आई थी उनमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को 26 सीटों पर जीत मिलेगी, जबकि 14 सीटों पर बीजेपी एवं गठबंधन जीतने में कामयाब होगी। इससे उत्साहित नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को बल देने पर तुले हुए हैं और बिहार में 40 सीटों का जो फार्मूला बना है उसमें नीतीश कुमार भी त्याग करने के लिए तैयार है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस बार लोकसभा चुनाव में त्याग करने के लिए स्वतः तैयार दिख रहे हैं। कारण है
कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर पिछले बार जीत चुकी है। वाम दल को बिहार से कोई सीट हासिल नहीं है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो बिहार में 40 सीटों के लिए जो फार्मूले बन रहे हैं उसमें नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि वे 15 से लेकर 17 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यदि मुकेश सहनी उनके पाले में आते हैं तो एक सीट मुकेश सहनी के लिए छोड़ा जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल ने भी मन बना लिया है कि 17 सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी। यदि राजीव रंजन और पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होते हैं और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल एक सीट अपने 17 सीटों में से त्याग करेगी पप्पू यादव के लिए। और यदि पशुपति पारस की टीम के कोई सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो एक सीट का त्याग राष्ट्रीय जनता दल करेगा और एक सीट का त्याग जनता दल यूनाइटेड करेगी। इस प्रकार से इंडिया गठबंधन को बिहार में बल मिलता हुआ दिख रहा है और यह सब हो रहा है आपसी सहमति से। यह आपसी सहमति जहां एक और इंडिया गठबंधन को उत्साहित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी गठबंधन इंडिया गठबंधन की इस प्रकार के सीट शेयरिंग को देखकर अंदर ही अंदर कांपने लगी है और उसे लगता है कि इस बार बिहार में जितनी सीट जीतने का दावा बीजेपी इंडिया गठबंधन कर रही है, उसमें यदि नीतीश कुमार की रणनीति कामिल हुई और सफल साबित हुई तो बिहार में 40 में से अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत तय है, क्योंकि विपक्षी एकता इन दिनों इस कदर हावी है कि विपक्ष चाहती है कि बिहार के अधिकांश सीट जीतकर केंद्र में बिहार के साथ इंसाफ किया जा सके। 31 अगस्त एवं 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक होने वाली है और यह अहम बैठक है। इसमें संयोजक चुना जाना तय माना जा रहा है और संयोजक चुने जाने के ख्याल से नीतीश कुमार भी इस पद के दावेदार हैं, जबकि कांग्रेस के खड़गे भी इस पद के लिए दावेदार माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव की रणनीति क्या होती है और यदि नीतीश कुमार इसके संयोजक बनाए गए तो देश स्तर पर नीतीश एक लामबाजी करेंगे और विपक्षी दलों की एकता को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अब देखना है कि लालू प्रसाद किस प्रकार से नीतीश कुमार को देश स्तर के नेता के रूप में आगे करते हैं या फिर टांग खींचने वाली कोई बात हालांकि नजर नहीं आ रही है, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो इंडिया गठबंधन में भी दरार पड़ने की उम्मीदें तेज हो सकती है। देखते रहे संजीवनी बिहार और पाते रहे नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।